मेरे पास जो हीरो की जो पीडीएफ है उसके अंदर ही मैं टोटल ये आपको शो कर रहा हूँ, पेज ही बना लिया है। और इस पेज के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली इसकी वायरिंग कैसे। आ जाते हैं हम लोग, बैटरी अगर नहीं चार्ज हो रही हमारी तो रेड के ऊपर आप जानते हैं कि रेड कन्वर्ट हो गया है। ये जो रेड वायर जो बैटरी में आ रहा है ये रेड येलो में कन्वर्ट हो गया है। से रेड ब्लैक निकला था फ्यूज में से, और ये रेड ब्लैक इसमें हम लोग यहाँ पे एक पिन लगा रहे हैं। और ये जो व्हाइट कलर का वायर आता है, तो फ्रेंड्स जो कॉइल प्लेट को चेक करने के लिए कंपनी दो मेथड बताती है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे रख दीजिए, और जो है एक पॉइंट जो है 10 से प्लस 14, 14, 50 तक जाना चाहिए, पर 15 को पार नहीं करना चाहिए। अगर इसका जो डिजिट है वो बढ़ रहा है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स गाड़ी सेम पैशन प्रो BS6 गाड़ी, इसी गाड़ी के ऊपर में हमने पिछली एक वीडियो के अंदर में जस्ट अभी जो अपलोड किया था 2 दिन 3 दिन पहले, मैंने उस वीडियो में मैंने दिखाया था कि इस गाड़ी का करंट गायब हो गया था और साथ में बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी। तो उसको करंट हमने कैसे कैसे लाए, कैसे हमने CKP सेंसर को चेक किया, कैसे हमने इग्निशन कॉइल को चेक किया, कैसे हम ECM तक पहुंचे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स दूसरा था कि इसके बैटरी चार्जिंग का मुझे दिखाना था। बैटरी चार्जिंग जो है छोटे से प्रॉब्लम की वजह से रिजॉल्व हो गया था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मैंने एंड में जब वीडियो बड़ी हो रही थी तो मैंने आप सबसे ये पूछा था कि मैं इसका जो चार्जिंग सिस्टम की वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, और वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने छोड़ दिया था उसको। तो मेरे को जब मैंने ये वीडियो अपलोड कर लिया तो मुझे कई सारे ऐसे कमेंट्स आए जिसके अंदर लिखा हुआ था कि आप वीडियो इसकी जो चार्जिंग सिस्टम है इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाओ, वायरिंग के बारे में हमको बताओ। तो ऐसे ही इसी डिटेल की वजह से आज मैं फिर इस गाड़ी को लेके आया हूं और इसकी चार्जिंग सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि चाबी जो है उसमें कितने वायर जाते हैं चार्जर से, चाबी से कौन सा वायर आता है, इसमें RR यूनिट में कौन कौन से वायर रहते हैं, फ्यूज में कैसे कौन सा वायर अपने काम का है, बैटरी कैसे चार्जिंग होती है, कॉइल प्लेट को कैसे चेक करते हैं। तो ये सब डिटेल आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को बेल को दबाकर आप लोग ऑल कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक्स बहुत कम करते हैं फ्रेंड्स, लाइक कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पूरी डिटेल में आपको ये मैं वीडियो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें मैं पहले स्टार्ट में बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक मल्टीमीटर रहना बहुत जरूरी है, छोटा सा एक बल्ब रहना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से एक आपको मल्टीमीटर की हेल्प लगेगी। आपके पास कोई भी मल्टीमीटर हो मैटर नहीं करता है, सेटिंग सबकी एक समान ही रहती है फ्रेंड्स। तो आपको मल्टीमीटर पे अगर नहीं भी काम आता होगा तो भी इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, आप मल्टीमीटर पे काम कर सकते हैं। और साथ में एक होल्डर की जरूरत रहती है। तो आप इस 2 चीजों से आपको पूरी वायरिंग को ट्रेस करने के लिए मैं आइडिया बताऊंगा। तो आपके माइंड में कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पे भी आप लोगों को आंसर कर दूंगा। तो चलिए आपके डिमांड के ऊपर में ये वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो हीरो की जो पीडीएफ है उसके अंदर ही मैं टोटल ये आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर में इतनी वायरिंग की डिटेल इतना गुच्छा है, आप देख सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको डिटेल में समझने के लिए थोड़ा पेशेंस से बैठना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जितने तरह की वायरिंग्स देख रहे हैं, अगर आपको ये सीखना है तो आप अपने पास एक पेन, कागज या नोटबुक, पेन जो भी आप रख सकते हैं आप रख लीजिए, क्योंकि आपके फायदे की चीज है। तो मैं इसको और शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, आपको इस तरह से ना दिखा के। ये पीडीएफ से मैंने समझ लिया है तो आपको इस तरह से ना दिखा के मैंने एक काम किया है कि मैंने एक डायरेक्ट पेज ही बना लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक डायरेक्ट पेज ही बना लिया है, और इस पेज के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली इसकी वायरिंग कैसी रहती है और क्या रहती है। तो मैं ऑफिशियली आपको मैं पहले ही बता दूं कि मैं ये जो पीडीएफ है ये जो है ये शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक हीरो का एप्लीकेशन है जो कि हर मैकेनिक्स को, जो हीरो के मैकेनिक्स है उनको दिया जाता है। तो मैं इसके अंदर में आपको कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आपको अगर जो भी लगता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इस पेज को इस तरह से निकाल सकते हैं स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसकी शुरुआत हम लोग कर सकते हैं आगे। तो इसकी ये 2 पेजेस मैंने बना लिया है कि इस तरह इसके जो पेजेस है इसमें क्या लिखा है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स
जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, जब चार्जिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको बैटरी पे आना पड़ेगा। बैटरी के ऊपर आप देख रहे हैं एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल आपका जो माइनस वाला टर्मिनल है वो बॉडी से टच रहना चाहिए और अच्छी तरह से इसकी अर्थ रहना चाहिए। सेकेंड, अब आ जाते हैं हम लोग बैटरी अगर नहीं चार्ज हो रही हमारी तो रेड के ऊपर। आप जानते हैं कि रेड ये जो वायर है ये सबसे पहले फ्यूज में जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे इग्निशन स्विच या फिर रेक्टिफायर, यहाँ सब जगह पे इसके अंदर में जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला वायर है वो यहाँ पे आया हुआ है। आप अगर देख सकते हैं, आप फोकस कीजिए, आप रेड का जो वायर है वो ये वाला वायर है और इसी के अंदर 15 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है और ये रेड येलो में कन्वर्ट हो गया है। ये जो रेड वायर जो बैटरी में आ रहा है ये रेड येलो में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो रेड येलो है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, रेक्टिफायर में आप आ जाओ, दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रेड और येलो कलर का ये जो वायर है, डबल वायर, यही वायर एग्जैक्टली आया हुआ है फ्यूज बॉक्स में। तो जो फ्यूज जो बैटरी का आपका रेड वायर है और जो रेड येलो वायर है, इसके बीच में 15 एम्पियर का 15 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। तो इसको सबसे पहले आपको चेक करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्यूज को चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास कोई भी मल्टीमीटर हो मैटर नहीं करता है। आपको मल्टीमीटर को बीप मोड या फिर आप बोल सकते हैं बजर मोड के ऊपर में सेट करना है, जहां पे आपका ये दोनों पिन पे आवाज आनी चाहिए। अब आपको फ्यूजेस चेक करने के लिए निकाल के चेक करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको करना क्या है, ये जो 2 पॉइंट है जो 15 एम्पियर की, इसको आपस में टच कीजिए, बीप की आवाज आनी चाहिए बजर की। तो आपको यहाँ टच करके मैं दिखा दूं, देखिए आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपको पूरे फ्यूजेस चेक करना है और यही आवाज आनी चाहिए। तो जितने फ्यूजेस है पहले फ्यूज को चेक कर लीजिए। अब ये दूसरे फ्यूज को भी हमने इसी तरह से चेक कर लिया, तीसरा भी फ्यूज इसी तरह से हमने चेक किया। आवाज आ रही है तो समझिए फ्यूज उड़ के नहीं है। यहाँ भी आप देख लिए चारों फ्यूज अच्छे हैं, मतलब आपको निकाल के फ्यूजेस को चेक नहीं करना है, ये बीप मोड पे चेक करना है। अगर आवाज आता है आपके बजर से तो आप समझ लीजिए फ्यूज अच्छा है। तो चलिए फ्यूज का ये सेक्शन फ्यूज चेक कर लेने के बाद में अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रेड वाला वायर है ये चार्जिंग का वायर, जो ये जो बैटरी में जाता है, इसको चार्ज करने के लिए ये जो वायर आ रहा है वो डायरेक्ट आ रहा है रेक्टिफायर से। तो इसके फ्यूजेस हमने चेक कर लिए और इस पे आप देखेंगे अगर, तो जो इसकी लाइन है रेड कलर की बन रही है और ये जो रेड कलर की लाइन है पूरी लाइन में, मतलब एक साइड से रेड कलर की पूरी लाइन में करंट है पहले ही से। तो रेड वायर पहले से ही रेड और येलो पट्टा है, इसके अंदर भी करंट है। उसके बाद में रेड पे ये जो ऑरेंज कलर है जो रेक्टिफायर में गया है इसमें भी करंट है और रेड पे जो ब्लैक कलर है इसमें भी पहले से करंट है। जबकि हमारा चाबी स्विच ऑफ है तभी भी इन चारों वायर में डायरेक्ट करंट है। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखना है कि ये जो रेड येलो वायर है, आप देख रहे हैं रेड येलो वायर, ये चार्जिंग आरआर यूनिट से आ रहा है। तो ये जो रेड येलो वायर से एक वायर निकल के डायरेक्ट देखिए यहाँ पे आ गया है दूसरी तरफ में। ठीक है, और इससे अटैच बिल्कुल है रेड और व्हाइट कलर का वायर। तो फ्रेंड्स, अगर रेड और येलो वायर में अगर बैटरी का डायरेक्ट करंट है, जब इस लाइन के अंदर ये चारों वायर में बैटरी का डायरेक्ट करंट है, तो इसके अंदर में रेड और येलो में भी डायरेक्ट करंट आएगा। और ये रेड और येलो वायर यहाँ फ्यूज बॉक्स के दूसरे एंड पे आया है और उससे अटैच है रेड और व्हाइट कलर का वायर। तो फ्रेंड्स, ये जो रेड येलो वायर है ये रेड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इस बॉक्स में एक फ्यूज लगा हुआ है और ये जो रेड व्हाइट वायर है वो डायरेक्ट स्पीडोमीटर में चला जाता है, बंद में भी स्पीडोमीटर में जाता है ताकि स्पीडोमीटर का डाटा सेव रहे। तो आप यहाँ तक समझ गए कि ये बैटरी का वायर है, ये रेड येलो जो वायर है ये आरआर यूनिट का वायर है। उसके बाद में रेड और ब्लैक ये जो वायर आप देख रहे हैं चाबी स्विच से आ रहा है और रेड ऑरेंज में भी चाबी, ये जो आरआर यूनिट है इसमें चले जा रहा है। बचे हैं ये जो 2 वायर, ये चाबी स्विच से रेड और ग्रे कलर का वायर आ रहा है। आप देख लीजिए फोकस करके, रेड और ग्रे कलर का वायर चाबी स्विच से आ रहा है। जब हम चाबी स्विच को ऑन करते हैं तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जैसे हमने चाबी स्विच को ऑन किया रेड और ग्रे कलर का वायर ब्लैक कलर में चला जाता है। और ये ब्लैक जितने भी अपनी गाड़ी के अंदर में ब्लैक कलर का, जैसे कि आपका हॉर्न हो गया, एक स्विचेस हो गए, उसके बाद में जितने भी आपके ब्लैक जहां जहां पे जाता है ये सबको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जो डायग्राम बनाया है वो आपको इजी समझाने के लिए बनाया है ताकि वो वायरिंग के तामझाम में आप न फंसो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी है, बैटरी का ये माइनस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट है। आप समझ ही सकते हैं प्लस पॉइंट से रेड कलर का वायर निकल रहा है जो कि डायरेक्ट 15 एम्पियर के फ्यूज में जा रहा है और 15 एम्पियर के फ्यूज के बाद ये रेड येलो बन जाता है और रेड येलो से डायरेक्ट आगे निकलने के बाद में ये रेड ग्रे बन के जो है चाबी स्विच से निकलता है और रेड ग्रे से निकल के फिर पूरी तरह से ब्लैक में आगे चला जाता है। तो चलिए मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन फिर नीचे वाले पे आएंगे।
तो फ्रेंड्स ये जो बैटरी का रेड कलर है ये डायरेक्ट मिल रहा है रेड येलो को भी और रेड ब्लैक को भी। तो हम चाबी स्विच की तरफ अब जाएंगे चेक करने के लिए। तो आप यहाँ ध्यान में रखिएगा कि ये जो रेड है ये डायरेक्ट है और ये जो डायरेक्ट लाइन है इसकी रेड येलो भी ये चाबी स्विच में जा रही है और रेड ब्लैक भी चाबी स्विच में जा रही है। तो चलिए आइए मैं आपको इग्निशन स्विच के पास में दिखा देता हूँ कि ये वायर कहाँ जा रही है। तो फ्रेंड्स हमने इग्निशन स्विच को खोल लिया यहाँ पे और आगे की तरफ हम लोग आ चुके हैं। तो आपने अभी देखा, मैंने आपको ये समझाया, आप इजी समझो कि बैटरी का जो रेड वायर है वो सीधा फ्यूज से कन्वर्ट होके वही रेड वायर जो है रेड येलो वायर बन गया है, ठीक है। और यही रेड वायर जब हम रेड येलो वायर जब हम चाबी स्विच को ऑन करते हैं तो रेड ग्रे में चले जाता है। तो ये दो चीजें हो गई। और उधर से जो फ्यूज का बॉक्स आया था वहां से रेड में से रेड ब्लैक निकला था फ्यूज में से, और ये रेड ब्लैक देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये रेड ब्लैक भी इग्निशन स्विच में आया है। और जब हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो ये ब्लैक रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट करने का भी आपको एक बार तरीका बता देता हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो रेड येलो वायर में करंट आता है बैटरी के थ्रू यहाँ पे, वो चले जाता है रेड ग्रे पे। तो पहले यहाँ मीटर में दिखा दीजिए, मीटर बंद है यहाँ पे, आप दिखा दीजिए पहले पूरी तरह से। आप यहाँ देख सकते हैं मीटर पूरी तरह से बंद है, मैंने यहाँ चाबी भी नहीं लगाया है। तो आइए यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं मैंने ऐसे दो वायर्स को बनाया है डायरेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो रेड पे येलो और रेड पे जो ग्रे वायर है इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो आपका मीटर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे मीटर में दिखाइए, मीटर दिखाइए। मीटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटर ऑन हो गया है, मीटर काम करने लग गया है, यहाँ पे हॉर्न काम करने लग गया है, इंडिकेटर काम करने लग गया है, टोटली वर्क इसका चालू हो गया है। तो आप यहाँ पे बताइए फिर से। तो जैसे हमने मीटर को जैसे हमने रेड येलो और रेड पे ग्रे डायरेक्ट किया तो ये जो है मीटर और बाकी के जो बैटरी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो चालू हो गई, जैसे हॉर्न वॉर्न ब्रेक वगैरह। अब जो नीचे का जो दो वायर है, मैं अभी बताया कि रेड येलो बैटरी की तरफ से डायरेक्ट आता है, उसी तरह आप यहाँ भी देख लीजिए ये जो रेड पे ब्लैक वायर है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले दोनों वायर में कि करंट आता है। तो फ्रेंड्स जो रेड कलर का वायर जो है बैटरी से आ रहा था वो फ्यूज में कन्वर्ट होके रेड ब्लैक बन के चाबी स्विच तक आ रहा है। तो इसमें करंट डायरेक्ट रहता है, क्योंकि आपको पता ही है मैंने चाबी बंद रखा है। पहले मैंने इसकी स्विच फिर से इसके जो डायरेक्ट वाले वायर को निकाल लिया आपको दिखाने के लिए कि इसमें ये दो वायर में रेड पे येलो और रेड पे ब्लैक, इस दोनों वायर में डायरेक्ट करंट रहता है। तो यहाँ दिखाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब जल रहा है, ऊपर सॉकेट में भी शो करो। तो ये जो सॉकेट में है यहाँ मैंने रेड येलो पे जैसे ही लगाया बल्ब जल रहा है, और इस कंडीशन में चाबी आप देख सकते हैं बिल्कुल लगी हुई नहीं है। और फिर यही कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूँ कि रेड पे जो ब्लैक कलर का वायर है इस पे हम लोग लगाएंगे और फिर मैं इसको अर्थ बॉडी से दूंगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बल्ब जल रहा है। इसका मतलब है कि गाड़ी का जब चाबी बंद भी रहता है तो रेड येलो और रेड ब्लैक में डायरेक्ट करंट रहता है। अब मैंने डायरेक्ट का मेथड आपको अभी सिखाया था कि जो मीटर में जो अगर लाइट लाना है, आपको मीटर स्टार्ट करना, गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें चालू करनी है, तो रेड पे येलो और रेड पे ग्रे को डायरेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड येलो और ग्रे को मैंने जब डायरेक्ट किया तो यहाँ पे जो अपना एमआई लाइट जो रहता है, एमआई लाइट वो भी नहीं जला और I3S भी नहीं जला है। तो आप इसी जगह पे आप देखिए कि जैसे ही मैं इसको, आप मीटर में शो कीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे मैं इसके रेड ब्लैक वायर और साथ में रेड पे जो ब्लैक पे रेड वायर जैसे ही मैंने इसके टच किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका I3S भी जला और MIL लाइट भी जला, जो माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट वो भी जला। आइए मैं इधर दिखा देता हूँ कि कौन कौन से वायर डायरेक्ट किया मैंने नीचे में। जो रेड पे ब्लैक वायर और ब्लैक पे रेड वायर, तो अब ये चार वायर कौन कौन से डायरेक्ट हो गए। मीटर और जो हॉर्न बाकी सब इग्निशन के लिए रेड येलो पे रेड ग्रे, और जो आपका FI जो अपना ECM वर्क कराने के लिए, पूरे सेंसर एक्चुएटर्स वर्क कराने के लिए जो रेड पे ब्लैक वायर है वो चले जाएगा ब्लैक पे रेड, और ये यहाँ से ECM चालू हो जाएगा आपका सब कुछ। जैसे यहाँ डायरेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे ये वायर येलो पे जो रेड है हमने डायरेक्ट किया, ये रेड पे ग्रे हो गया। तो आइए मैं दिखा दूं रेड पे ग्रे कहाँ जा रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने चाबी चालू किया, जो रेड पे येलो था हमने डायरेक्ट करके आपको दिखाया अभी, तो जो रेड पे येलो था वो करंट कहाँ पे पास हो गया, रेड पे ग्रे। ये जो ग्रे पट्टा है ना, रेड पे सीमेंट कलर का पट्टा, इस पे ट्रांसफर हो गया। वहां से चाबी चालू करते बराबर इसमें करंट आ गया और ये 10 एम्पियर से, ये 10 एम्पियर के फ्यूज से होते हुए ब्लैक में चला गया। पूरे जितने ब्लैक आप देख सकते हैं आजू बाजू में इसके वायर है, ये ब्लैक में चला गया और इसी से हॉर्न,
या इंडिकेटर्स, इसके जो ब्रेक स्विचेस वगैरह चालू हो रहे, ब्रेक लाइट्स वगैरह सब चालू हो रहे हैं, तो ये रेड जो ग्रे वायर है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। आइए फिर से मैं आपको स्विच की तरफ लेके चलूं। आपने अभी देखा कि रेड येलो वायर रेड ग्रे में कन्वर्ट हुआ और बाद में पूरी तरह से वहां फ्यूज में जाके ब्लैक में पूरी तरह से पूरी गाड़ी में फैल गया। अब जो दूसरा जो वायर है, मैं यहाँ पे अगर पलटा के देखूं, इस वायर में भी डायरेक्ट करंट था, रेड पे ब्लैक वायर। जब ये डायरेक्ट होता है या चाबी स्विच हम ऑन करते हैं तो ये ब्लैक पे रेड बन जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने चाबी स्विच को ऑन किया ये ब्लैक पे रेड वायर जो हर जगह जाता है, फ्यूल पंप में, यहाँ आप देख सकते हैं पर्ज वाल, ये पर्ज वाल में भी चले जाता है। और साथ में यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इंजेक्टर का वायर है, इंजेक्टर पे भी ब्लैक रेड चला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ फिर से हम लोग अपने पेज पे आ गए हैं। जैसे रेड कलर का ये बैटरी से कनेक्शन गया, 15 एम्पियर के फ्यूज से रेड कलर में कनेक्शन गया 15 एम्पियर का फ्यूज में, और 15 एम्पियर से कन्वर्ट होके ये रेड येलो में चला गया। और ये जो रेड येलो है ये सीधा कहाँ गया, चाबी स्विच के पास, चाबी स्विच के पास गया। और जैसे हमने चाबी स्विच को ऑन किया ये रेड पे ग्रे कलर में कन्वर्ट होके फिर से फ्यूज बॉक्स में आ गया। और रेड पे ग्रे कलर जो है 10 एम्पियर के फ्यूज के साथ में फिर से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये ऊपर की वायरिंग का हो गया। अब वही वायर जो दूसरा वाला वायर मैंने आपको बताया, एक रेड येलो जा रहा है चाबी स्विच में और एक रेड पे ब्लैक वायर जा रहा है चाबी स्विच में। तो अब नीचे वाला कैसे हो रहा है, रेड से जैसे ये रेड के पास से इसको कनेक्शन मिल रहा है रेड ब्लैक में, तो ये 10 एम्पियर के फ्यूज से होते हुए रेड ब्लैक में जा रहा है। और जो जैसे हम लोग चाबी ऑन कर रहे हैं ये ब्लैक रेड में आ रहा है। ब्लैक रेड हर जगह फैल जा रहा है, ईसीएम में, इंजेक्टर में, फ्यूल पंप में, और यहाँ मैंने इग्निशन स्विच लिखा था फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, इग्निशन कॉइल में और पर्ज वाल में। ब्लैक पे जो रेड वायर है इस जैसे हम ऑन करते हैं इतनी जगह पे चले जाता है। और एक बात और, एक लाइन देख रहे हैं आप, रेड पे जो ब्लैक वायर है वो रेड ऑरेंज होके आरआर यूनिट में भी चले जाता है। तो यहाँ आप देख लीजिए ये जो ब्लैक पे रेड वायर है ये जैसी बाकी जगह तो जा रहा है वैसे ही, और ये जो रेड पे ऑरेंज पट्टा है आप देख सकते हैं ये आ रहा है सीधा आपके आरआर यूनिट में, यहाँ पे भी आ गया है। तो फ्रेंड्स अभी तक जो हमने समझा, बैटरी से फ्यूज बॉक्स, फ्यूज बॉक्स से लेके इग्निशन स्विच मतलब चाबी स्विच, और चाबी स्विच से हम वापस यहाँ पे आए फ्यूज बॉक्स में, और यहाँ से वायर कौन कौन सा कन्वर्ट होके दूसरा वायर बन जा रहा है ये हमने देखा। उसके बाद अब जो हमारा स्टेप है वो जाएगा आरआर यूनिट में। तो आरआर यूनिट में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आरआर यूनिट के अंदर में कितने वायर होते हैं, 1 2 3 4 5। आरआर यूनिट में वायर आता है व्हाइट, ग्रीन, रेड, येलो। यहाँ मैंने एक कलर कोड दे रखा है, रेड येलो, रेड पे ऑरेंज और येलो। तो आप यहाँ जो आरआर यूनिट में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट कलर का वायर है ये आया है सीधा अपना एसीजी जो अपना जनरेटर रहता है वहां से, मतलब क्वाइल प्लेट से। ये जो व्हाइट वाला वायर आया है वो सीधा क्वाइल प्लेट से आया है, और क्वाइल प्लेट से दूसरा वायर जो ग्रीन कलर का जो है वो भी आरआर यूनिट में गया है। मतलब ये जो व्हाइट और ये जो ग्रीन है ये दोनों क्वाइल प्लेट से निकल के सीधा आरआर यूनिट में आ जा रहे हैं, ताकि बैटरी को जो अपना एसीजी जनरेटर का जो है यहाँ तक करंट पहुंच जाए और बैटरी जो है चार्ज करने के लिए रेक्टिफायर आगे करंट दे। उसके बाद आप वायर देख रहे हैं रेड येलो। ये रेड येलो जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो जब गाड़ी का स्टार्ट हो जाने के बाद रेड येलो में करंट आता है और ये बैटरी को चार्ज करती है। आप ये जो रेड येलो कलर का जो वायर देख रहे हैं, जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं तो ये जो रेड और येलो कलर का वायर है वो सीधा फ्यूज बॉक्स से होते हुए, आप यहाँ देखिए, फ्यूज बॉक्स से होते हुए बैटरी को चार्जिंग करने के लिए चला जाता है इसको यहाँ पे। उसके बाद आप देख रहे हैं वायर रेड और ऑरेंज। ये रेड ऑरेंज डायरेक्ट एक फ्यूज से होता हुआ रेड ब्लैक बन जाता है और चाबी स्विच में चले जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो रेड ब्लैक वायर है इसका दूसरा एक और वायर सीधा आप देख रहे हैं, ये जो रेड ब्लैक वायर ये फ्यूज से होता हुआ रेड ऑरेंज भी बनता है और ये डायरेक्ट आता है यहाँ पे रेक्टिफायर में। लास्ट एक वायर जो बचा हुआ है वो है येलो वायर। आप यहाँ देख सकते हैं वो यहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए ये जो येलो वायर है, जैसे हम लोग गाड़ी चालू करते हैं फ्रेंड्स, ये जो येलो वायर है जैसे हम गाड़ी को चालू करते हैं अपने आप आपने देखा होगा हेडलाइट ऑन हो जाता है। तो जैसे हम लोग गाड़ी इसका चालू करते हैं इससे डायरेक्ट करंट निकलकर डिमर स्विच, मतलब डिमर स्विच का मतलब होता है नीचे वाला जो हेडलाइट का जो पॉइंट है उसमें चला जाता है। गाड़ी चालू करते बराबर येलो वायर से डिमर स्विच चालू हो जाता है। तो ये भी एक वायर सीधा हेडलाइट के
स्विच में चले जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ जाता है वायर और कैसे कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स अब हमको ये तो पता चल गया कि वायर कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कैसे निकल रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग बैटरी चार्जिंग, मेन जो मुद्दा है हमारा बैटरी चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको बैटरी चेक करना है, फिर फ्यूज चेक करना है, फ्यूज के बाद में हमको रेक्टिफायर चेक करना है। लेकिन अब रेक्टिफायर को चेक करने से पहले हमको ये देखना है कि इसके वायर कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गए। तो चलिए जो वायर है उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना है, आपको ये जो आपका मल्टीमीटर है उसको वापस से कंटिन्यूटी मोड मतलब बजर मोड पे ला लेना है, जहाँ पे आपका आवाज है, और हर वायर को आपको ट्रेस करना है सबसे पहले कि ये वायर बीच से कहीं टूट तो नहीं गया है। तो सबसे पहले हम ये जो व्हाइट कलर का वायर है इसमें हम लोग यहाँ पे एक पिन लगा रहे हैं, और ये जो व्हाइट कलर का वायर आता है ये सीधा सीधा कॉइल प्लेट से। तो इसको पहले चेक करते हैं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आवाज आ रही है तो समझ लीजिए वायर टूटा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि व्हाइट वायर टूटा नहीं है। अब आगे की तरफ हम लोग जाएंगे इसी तरह से प्रोसेस चेक करते हुए इसके ग्रीन कलर के वायर में। आप यहाँ देख सकते हैं जो ग्रीन वायर है इसके अंदर मैंने लगा दिया, इसको थोड़ा सा अटैच करो, हाथ से पकड़ो, करो यहाँ पे पकड़ो, इसको पिन को लगा के रखो। अब ये पिन को हमने एक ग्रीन में लगा दिया है, और दूसरा वो जो ग्रीन वायर है वो भी आया है आपके कॉइल प्लेट से ही। तो इसमें यहाँ चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही चेक करना है कि वायर टूटा ना हो। अब जो थर्ड वायर है, अब ये देखेंगे कि दो कॉइल प्लेट से तो वायर आ गए हैं, तो जो रेड पे येलो कलर का जो पट्टा है ये कहीं से बैटरी की तरफ से टूट तो नहीं गया है। तो इसको यहाँ पे आइए, यहाँ दिखाइए, ये जो वहां जो आपका आरआर यूनिट से निकलता है वो है रेड येलो। तो इस पे हम लोग फ्यूज पे चेक कर लेंगे, यहाँ है, यहाँ भी है, और बैटरी पे आप डायरेक्ट लगा के देख लीजिए। इसका मतलब है जो आरआर यूनिट का जो रेड येलो वायर है वो डायरेक्ट आपके बैटरी तक पहुंच रहा है, चार्जिंग कर रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वायर रेड पे ऑरेंज है, तो इसको भी आपको अगर चेक करना है तो यहाँ पे आप एक पिन लगा दीजिए, और रेड ऑरेंज कहाँ आया है, फ्यूज बॉक्स में। तो इसको चेक कर लीजिए, ये देखिए बीप की आवाज आ रही है, इसका मतलब रेड और ऑरेंज भी वायर टूटा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स अब इतना सब कुछ यहाँ पे हमने देख लिया कि वायर सब कुछ बरोबर है। तो अब ये देखना है कि कॉइल प्लेट में जो कॉइल प्लेट से जो आरआर यूनिट में जो कॉइल प्लेट से जो वायर आ रहे हैं व्हाइट और ग्रीन, इसका रेजिस्टेंस बराबर है क्या। तो आइए मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स हमने ये तो देख लिया कि रेक्टिफायर तक वायर जो है कहीं से टूटे हुए नहीं, कटे हुए नहीं है। तो अब हमको आना है कॉइल प्लेट पे। कॉइल प्लेट को चेक करने से पहले कंपनी यहाँ पे सीधा सीधा साफ बोल रही है कि मेजर द स्टार्टर कॉइल रेजिस्टेंस बिटवीन ईच कनेक्टर टर्मिनल एंड ग्राउंड, और उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में स्टैंडर्ड वैल्यू जो रहती है 0.2 से लेके 2.0 ओम रहना चाहिए। मतलब कंपनी बोल रही है कि जो इसके टर्मिनल है, यहाँ पे आ जाइए, ये जो कॉइल प्लेट का ये जो वायर है इसके टर्मिनल को हम लोग अलग कर देते हैं, और रेजिस्टेंस बोल रही है कि यहाँ पे चेक कीजिए कि 0.2 से लेके 2.0 होना चाहिए, तब आपका कॉइल अच्छा है। तो फ्रेंड्स स्टार्टर कॉइल का जो वायर है उसको चेक करने से पहले मल्टीमीटर के नॉब को हमको 200 ओम पे लाना है। कंपनी कह रही है 200 ओम पे रखने के बाद में इसके जो दोनों टर्मिनल है, जो दोनों वायर है, इसके अंदर लगाने के बाद इसका जो रेजिस्टेंस आना चाहिए, इस तरह से हम लोग दोनों वायर में डाल देंगे। इसका रेजिस्टेंस जो आना चाहिए 0.2 से लेके 2.0 तक। आप यहाँ देख रहे हैं 0.6 0.7 दिखा रहा है, और जो कंपनी जो कह रही है कि 0.2 से लेके 2.0 ओम तक रहना चाहिए, और आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पे 0.7। इसका मतलब है कि जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस अच्छा है। फ्रेंड्स जो कॉइल प्लेट को चेक करने के लिए कंपनी दो मेथड बताती है। तो पहले मेथड को हमने चेक कर लिया कि ओम कितना है। दूसरे मेथड में कंपनी कह रही है कि चेक द कंटिन्यूटी बिटवीन द स्टार्टर कॉइल एंड द टर्मिनल येलो वायर, येलो पे जो व्हाइट वायर है, येलो व्हाइट एंड ग्राउंड, इसके बीच में ये कहना चाहती है कंपनी कि ये जो वायर है, दो वायर है, इसके अंदर में आपको करना यह है कि मल्टीमीटर थोड़ा ऊपर से लो, मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पे रख देना है, फिर से ये बजर मोड पे, और इसमें फिर से वायर को डाल देना है, दोनों जो आपके प्रोब है वो डाल देना है। आवाज आनी चाहिए, जो कॉइल प्लेट के वायर में आवाज आनी चाहिए। आप देख रहे हैं आवाज आ रही है, इसका मतलब कॉइल अच्छा है। आपके दो मेथड से ये चीजें चेक होगी, एक तो ये दोनों में आवाज आना चाहिए, दूसरा 200 ओम पे आपको लगा के देखना है कि 0.2 से लेके 2.0 के बीच में रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर रेजिस्टेंस भी सही है और यहाँ पे आपका बीप की आवाज आ रही है, बजर की आवाज,
तो इसका मतलब है कि कॉइल प्लेट अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हमने स्टेप बाय स्टेप बैटरी की चार्जिंग के सिस्टम को समझा कि बैटरी जब चार्ज नहीं हो रही है तो पहले बैटरी भी चेक करना है, फ्यूज चेक करना है, आरआर यूनिट को चेक करना है, इसकी वायरिंग्स को टूटी है कि नहीं ये चेक करना है, कॉइल प्लेट को चेक करना है। उसके बाद आपको आपका अपने आप ही जो चार्जिंग सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम क्लियर ही होना है। उसके बाद भी कई बार ऐसे होता है फ्रेंड्स कि आप लोगों की गाड़ियों में ये एक प्रॉब्लम बहुत सारा कॉमन देखने को मिल जाता है कि गाड़ी चार्जिंग तो ऑप्टिमम कर रही है पर रात भर में कभी कभी रख देता हूं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये किसी किताब में तो नहीं है अभी लिखा हुआ, पर मैं आपको एक लास्ट में एक नोट टिप दे देता हूं कि आपकी अगर गाड़ी रात भर में उतर जाती है तो आपको एक मेथड से, मेरे मेथड से आप चेक कीजिए तो आपका पता चल जाएगा कि आपका जो करंट है वो लीक है। तो आइए मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमको करना कुछ ऐसा है कि आपको जो नेगेटिव जो टर्मिनल है इसको निकाल लेना है और इसको अलग अलग कर लेने के बाद में अगर आपकी बैटरी रात भर में डाउन हो जाती है तो आप इस मेथड का यूज कीजिए कि आपको क्या करना है, एक पार्किंग होल्डर ले लेना है इसी तरह का और एक पॉइंट जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे रख दीजिए और जो है एक पॉइंट जो है इसके बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पे लगा दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि नेगेटिव दोनों लगा हुआ है, प्लस अपनी जगह पे लगा हुआ है, मतलब जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का अपनी जगह पे ही लगा है। और हम क्या कर रहे हैं, इसके जो पार्किंग होल्डर है इसके दोनों वायर को, एक वायर इसके माइनस का जो वायर है, जो नेगेटिव टर्मिनल का वायर है उस पे देना है और एक बैटरी पे देना है। अगर ये दोनों लगाने के बाद आपका बैटरी का बल्ब जल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके अर्थिंग शॉर्ट है कहीं ना कहीं से। अगर ये जल गया तो अर्थिंग शॉर्ट है कहीं ना कहीं से, आपको एक एक सॉकेट वायर का निकाल के देखना पड़ेगा कि आपका अर्थिंग शॉर्ट कहाँ से है, कौन सा चीज चालू रह जा रहा है जिसकी वजह से आपकी बैटरी डाउन हो जा रही है। अगर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो देखनी है फ्रेंड्स तो मैंने हीरो ड्यूएट का एक बैटरी का जो है बना रखा है कि उसकी गाड़ी रात भर में उसकी बैटरी डाउन हो जाती थी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा आपको, आप वहां से चेक कर लीजिएगा कि इसको किस तरह से चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बैटरी के चार्जिंग को चेक करने के लिए हमने इसके टैंक को लगा लिया है और अब क्या करेंगे, हम लोग इसकी बैटरी को चेक करने के लिए इसको 20 वोल्ट पे कर देंगे। इसको चार्जिंग चेक कर लेते हैं कि कितना दे रही कि नहीं और ये चार्ज है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं आप बैटरी 11.92 मतलब 11.92 दिखा रही है इसके प्लस और माइनस प्रोब लगाने के बाद। तो चलिए चालू करने के बाद ये जो चार्जिंग है ये 14 प्लस जाना चाहिए, 14 से प्लस 14-14-50 तक जाना चाहिए, पर 15 को पार नहीं करना चाहिए। अगर 15 पार करती है तो एक्सेस चार्ज कर रही है, बैटरी जल्दी खराब होगा। और 14 से नीचे अगर चार्ज कर रही है तो बैटरी बार बार जो है डिस्चार्ज वाला प्रॉब्लम रहेगा। तो चलिए चालू करने के बाद में हमको इसके अंदर में मल्टीमीटर में 14 प्लस दिखना चाहिए। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो डिजिट है वो बढ़ रहा है। क्योंकि ये बैटरी डिस्चार्ज है फिर भी ये 14 प्लस जा रही थी, इसका मतलब ये ऑप्टिमम बैटरी चार्ज कर रही है, अच्छी तरह से बैटरी चार्ज कर रही है। अगर यही कम करती थी, 13-14 के नीचे रहता तो बैटरी डिस्चार्ज होने का प्रॉब्लम रहेगा, और अगर 15 के ऊपर रहेगा तो बैटरी बार बार फुल जाएगी या खराब हो जाने का प्रॉब्लम होगा। तो 14-14.5 तक बैटरी चार्जिंग अगर आपके मल्टीमीटर में दिखा रहा है तो बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ टिप्स थे यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि किस तरह से बैटरी को अगर चार्जिंग नहीं करे तो आपको कौन से स्टेप से जाना है। मैंने इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी समझाया आपको कि कैसे करता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, अगर उसके बाद भी कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो चलिए आप ही बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।